बताओ देखिए, जन्म कहां पर हुआ? ओंडू कश्मीर, बाड़मेर में एक जगह। ओंडू कश्मीर कहां पर है? बाड़मेर। अपने वाले सियाने तो ठीक थे, अजमेर के पास में श्रीनगर, बाड़मेर में कश्मीर, कि वहां जा नहीं पाए, फील ले ले। कोई पूछे कहां जाके आते? कश्मीर। क्या बात करते, कश्मीर कहां? रेगुलर जाता ही रहता हूं मैं तो उधर। पिताजी का नाम क्या है? अजमाल। मल्लीनाथ जी पढ़े हमने, मारवाड़ के राजा मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी के टाइम में अजमाल जी उनके सामंत थे। मल्लीनाथ जी ने इनको एक जागीर दे रखी थी, पोकरण। कौन सी जागीर? लिख लो कोष्टक में। मल्लीनाथ जी ने पोकरण की जागीर दी थी। किसको? अजमाल। मल्लीनाथ जी गेव हिम पोकरण जागीर। पोकरण नाम तो सुना होगा। भारत के परमाणु विस्फोट पोकरण में हुए हैं सारे। कौन सी जागीर दी थी? मम्मी का नाम क्या था? मेणात। पत्नी का नाम क्या नाम था? और नेतल भी कहां की राजकुमारी थे? अमरकोट। कौन से राजा की? तो बाबू जी की पत्नी फूलम देवी अमरकोट की राजकुमारी थे, और रामदेव जी की पत्नी नेतल देव, वो भी कहां की राजकुमारी थे? ये तो नाम देखो कितना प्यारा है, नेतल, है ना? इंग्लिश नाम सा लगता है। आजकल भगवान जाने हमने ऐसे नाम रखने क्यों बंद कर दिए। बाकी पहले लड़कियों के नाम होते नेतल, जेतल, पेमल। नाम नहीं सुने ऐसे? 2 पीढ़ी पहले ही सुन जाओगे, है ना? 2 पीढ़ी मतलब पापा की बुआ वाली जो कैटेगरी है ना, उसके अंदर मिलेंगे आपको नेतल, जेतल, उत्सव। उत्सव, उत्सव मतलब उत्सव। उत्सव होता है उत्सव, उसका जो अपना राजस्थानी वर्जन था उसको क्या बोलते हैं? उत्सव। केसर, केसर नाम मिल जाए। दरियाव, दरिया, दरिया होता है दरिया। दरिया पे कौन सा? दरिया। जड़ाव, है ना? जड़ाव बुआ जी, कोई ना कोई एक आधी जड़ाव बुआ जी होती है जड़ाव बुआ जी है। हाँ, नानी का नाम पहले हर उस पिछली पीढ़ी में, दादी जी वाली पीढ़ी या पापा की बुआ वाली, वो जो दादी जी वाली पीढ़ी आ गई, उस पीढ़ी के अंदर पक्का एक आधे यूं नाम मिलेंगे। तो कितने यूं प्यारे प्यारे नाम थे, अपने नाम थे, अपना फील ही आता था। अब हमने ढांचा खराब किया नामों का। बीच में आपके लड़कियों के नामों में तो सीधा था, कोई नाम रखो उसके पीछे ता लगा दो, है ना? ता वाले नाम है थे सारे। लड़कों के नाम में कोई नाम रखो उनके पीछे लगा दो इंद्र, राजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, है ना? रविंद्र, जो भी नाम रखना उसके पीछे क्या लगा दो? इंद्र। बीच में कुछ दिन ये मेरे वाला जो नाम के पीछे वीर, वीर वाला फैशन खूब आया था। कोई नाम रखो महावीर, राजवीर, रघुवीर, सूर्यवीर, है ना? कुछ ही लगाओ और उसके पीछे क्या लगा दो? वीर। हाँ ना, नाम म्हणजे धांधड़ धूहड़। मजा है किसी को बताने नाम क्या? धांधल। अगला बंदा 2 मिनट तक सोचे। आप अपने वाला लगे कि यार अपना नाम है, तो चलो धांधल धुआड़ तो नहीं रखे जाएंगे आपसे, पर बच्चियों वाले नाम अच्छे हैं। तो आज के बाद घर में कोई बच्चियों के नाम क्या रखोगे? नेतल, जेतल, पेमल, जड़ाव, दरियाव, उत्सव रख लोगे? मुझे तो वही अच्छे लगते थे, लाछा और सुगना। रामदेव जी की 2 बहन थे, उनके नाम थे लाछा और सुगना। तो पहले लाछा बुआ एक आधा कोई हुआ ही करते थे ऐसे, तो लाछा, सुगना, सुगना, सुगना तो भी रख लेते। सगुन, सगुन रखते हैं लड़कियों के नाम, सगुन होते हैं, पर वो अपना वर्जन जो उसका है अणबी। अणबी कल पढ़े थे हमने, अणबी कल नाम पढ़ रहे थे ना, अणबी। हाँ, अणबी, जिसको कोई भय नहीं लगे, बिना भय की अणबी। अब अपने निर्भया, निर्भया, तो निर्भया का जो अपना जो वर्जन था वो क्या था? अणबी। अब की बात रखोगे पक्का? हाँ, मैं तो अब मैं हमेशा अच्छे नाम ही रखवाता हूँ। कोई भाई भतीजे, है ना, कोई चाचा जी के नहीं बच्चे तो मेरे तो एक दोस्त था, तो उनके बेटे का नाम रखना, तो उन्होंने मुझे फोन किया यार कोई अच्छा नाम बता, आर पे कोई अच्छा सा नाम बता। आर पे सबसे अच्छा तो राजवीर है। है ना भाई, मैं मेरे नाम से अच्छा दूसरा किसका बताऊं? उनका नहीं रहा और बता अच्छा सा, तो फिर उसका भतीजे का नाम रखा था रुद्रदामन। रुद्रदामन, वरना लोगों ने तो उन्होंने वापस मुझे कहा रुद्रदमन मंगना, रुद्रदमन नहीं रखना, रुद्रदामन। रुद्रदमन नाम खूब सारे लोगों को मिल जाएंगे आपको। रुद्रदामन, जिसको जो खुद रुद्र के दामन में खेलता हो, भगवान शिव जिसे अपने दामन में रखते हो। मैं शकों का राजा था, शक भारत के नहीं थे, मध्य एशिया से आए थे, उसके बावजूद शकों के राजा ने अपना नाम क्या रखा था? रुद्रदामन। हम यार भारत के, रुद्र हमारे देवता है, उसके बावजूद हम रुद्रदामन नहीं रखते। कितना अच्छा नाम नहीं है रुद्रदामन? तो आप भी रखोगे। आर पे अच्छा नाम क्या रखोगे? राजवीर। अच्छा तो राजवीर है।
सेकंड रखना हो तो क्या रख सकते हो आप? चल आगे बढ़ते। हाँ, इसके बाद बताओ गुरु जी का नाम क्या था? बालीनाथ जी महाराज। जोधपुर के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है मसूरिया। कौन सी पहाड़ी है? लिख लो कोष्टक में आगे, मसूरिया पहाड़ी। तो इनकी कोचिंग कहां पे थी? मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया हिल, मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया हिल। रामदेव जी की बुक का नाम क्या है? एकमात्र लोक देवता रामदेव जी महाराज है जिन्होंने खुद ने बुक लिख रखी है। उस बुक का नाम क्या था? 24 वाणी। याद रह जाएगी बात। चलो घोड़े का नाम क्या है? ये भाई रे एक ढंग का झूठ है। आगे चार चीजें, चारों ढंग के झूठ। कोई घोड़े का नाम लीलो नहीं था। अपने राजस्थान में सारे घोड़ों को कहते हैं लीला, सारी घोड़ियों को कहते हैं लीलन। कि घोड़ा हो तो लीलो और घोड़ी हो तो लीलो। चलो एक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो पता आपको सबको? चेतक। चेतक था। उसके बावजूद छोटी क्लासों में गीत गाते थे, लीला घोड़ा रोवा सवार, मारो मेवाड़ी सरदार, राणा सुन तो जाई जेरे। तो वहां भी घोड़ा लीला ही है। यहाँ तेजाजी महाराज की घोड़ी भी इसलिए नाम क्या रख दिया? लीला। और लीला रंग होता है हरा। ये जो कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये लीला है। कौन सा कलर है? लीला। इसलिए हरा रंग, हरा रंग जो होता लीला कहते हैं। इसलिए सावन के महीने में अपने घास फूस ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं पशुओं का तो लीलो हुआ है ना। पेड़ पौधे हरे हो जाते थे, कहते हैं रूंगड़ा लीला हुआ है। तो लीला, लीला मतलब कौन सा होता है? हरा रंग। तो कभी छोटे थे तब बचपन में आप खेलते होंगे, तब एक हरे रंग का इतना सा बड़ा कीट पतंगा उड़ता हुआ आता था, आप उसके पीछे दौड़ते थे। रामदेव जी रो घोड़ो आयो, रामदेव जी रो दौड़े हो। किस रंग का होता था? हरे। किस रंग का? हरा। हरे को अपनी भाषा में क्या कहते? तो ये कोई नाम वाम नहीं, आरपीसी वालों झूठे मूठे पूछ पाछ के रटवा दिए अपने को। आरपीसी ने पूछ लिए कि रामदेव जी के घोड़े का नाम बताओ, हम तब से लगे हैं ले लो ले लो। ऐसे कोई नाम नहीं है, समझे? सब घोड़े क्या थे? लीला ही थे। झंडे क्या कहते हैं? हिंदी यदि आपने पढ़ी होगी तो जाके देख लेना, आज भी झंडे के पर्यायवाची में नाम मिल जाएगा नेजा। झंडे के पर्यायवाची होते हैं नेजा, निशान, ध्वज, पताका, ये सब झंडे के पर्यायवाची यार। तो अमेरिका का झंडा भी नेजा, ब्रिटेन का झंडा भी नेजा, अपने वाला भी नेजा, तेजाजी महाराज वाला भी नेजा और रामदेव जी महाराज वाला भी नेजा। ऐसा कोई भी अलग से नाम की चीज ही नहीं होती। जागरण को क्या कहते हैं? रात को जाग के गीत गाओ, वो क्या होता है? जागरण। अपने गांव वाली भाषा में कहते राती जोगो। राती जोगा होता है रत जगे, रत जगा बोल दो, राती जोगो बोल दो। तो वो रात को जाग के जो लगाया जाए उनको क्या कहा जाए? ऐसा भी कुछ ही नहीं। सारे देवी देवताओं के जागरण जम्मू ही कहलाते हैं। रामदेव जी वाले के लिए स्पेसिफिक होने की आवश्यकता, पर आरपीसी ने पूछ रखे, हम रट्टे मार रहे हैं। जैसे पाबू जी के भक्त भील जाति के लोग होते हैं, वैसे रामदेव जी के मंदिर में जो भक्त होते हैं वो कौन से होते हैं? उनको क्या कहा जाता है? ऐसा भी कुछ ही नहीं होता। रिखिया का मतलब होता है ऋषि। क्या मतलब होता है? मतलब आपके घर में भी यदि आपका छोटा भाई है और बहुत सीधे साधे तरीके से रहता है, चुपचाप आता है चुपचाप जाता है, कोई नशा पता नहीं, तो अपने घर वाले कहते हैं वो रिखिया है, एकदम संत आदमी है हमारे, तो भाई ऋषि आदमी है। तो रिखिया का मतलब क्या होता है? संत, ऋषि। अच्छा, जो पुजारी जी होंगे वो संत टाइप के आदमी होंगे, तो मेघवाल भक्तों को क्या कह दिया? रिखिया। तो ये चार तो झूठी झूठी बातें, पर झूठी झूठी भी याद करनी पड़ेगी। दिन को अगर रात को रात कहेंगे, आपने तो सिलेक्शन का सवाल है भाई साहब। तो घोड़े क्या कहते हैं? झंडे को, जागरण को, मेघवाल भक्तों को। बुक कौन सी लिखी? गुरु जी कौन थे? वो कहाँ रहते थे? पत्नी का नाम क्या था? मम्मी का नाम, पिताजी का नाम, कहाँ के सामंत थे, पोखरण की जागीर किसने दी, और जन्म कहां पर हुआ? उंडू कश्मीर कहां पड़ता है? रामदेव जी महाराज को विष्णु का अवतार कहते हैं भाई, लिखो। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। क्या माना जाता है इन्हें? विष्णु का। कहते हैं भाई रामदेव जी महाराज जब यहाँ रहते थे ना, तो एक बार उनके पास 5 मुस्लिम संत आए। कौन है? 5। और उन्होंने आके आगे, और तो रामदेव जी महाराज ने कहते हैं अपने जीवन काल में चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे। लोक देवताओं के जो चमत्कार होते हैं उसको बोलते हैं पर्चा। क्या बोलते हैं? लिख लो, चमत्कार बराबर पर्चा, मिरेकल्स। जो मिरेकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्चा। चमत्कार को पर्चा कहते हैं। तो पर्चे दिखाने शुरू कर दिए थे। तो वो 5 संत आए, मुस्लिम संत, उन्होंने रामदेव जी को आके की, और रामदेव जी आजकल तो यार बेच पे बेच बना रहे हो, है ना, भयंकर भीड़ आ रखी है, क्या कारण है, इतने लोग कैसे आ रहे हैं?
रामदेव जी ने कहा नहीं नहीं, अरे भाई यूं ही आ जाते हैं टावरों, क्या है? नहीं नहीं, हमने सुना तुम पर्चे दिखाते हो, चमत्कार दिखा, तो हमें दिखाओ। रामदेव जी ने कहा भाई मैं तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाता, और छोड़ो यार चमत्कार की बात, तुम घर आए हो, खाना खाओ पहले। खाना रखा गया उनके सामने, तो उन्होंने कहा यार रामदेव जी हमारे साथ तो एक दिक्कत है, हम हमेशा हमारे खुद के बर्तनों में खाना खाते हैं, और हमारे बर्तन तो हम लाए नहीं, वो तो घर पे पड़े। तो रामदेव जी ने कहा यार अब वो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो साथ में लाने चाहिए बर्तन, अब तो मेरे वाले बर्तनों में खाना पड़ेगा। कि नहीं, इतना ही यदि तू बड़ा आदमी बन रहा है तो इन बर्तनों को उन बर्तनों में चेंज कर दे। रामदेव जी ने कहा देखो तुम और कुछ भी कर सकते हो, जयकांत सिकरे का आंखें बंद करो। तो सबने आंखें बंद की, उन्होंने आंखें खोलो, आंखें खोलो, सेम वही बर्तन थे जो उनके खुद के घर पे बर्तन थे। तो उन्होंने कहा कि रामदेव जी हम तो खाली पीर है। क्या है भाई, मुस्लिम संतों क्या बोलते हैं, पीर, तुम तो पीरों का ही पीर है। तो रामदेव जी क्या कहा जाता है, लिख लो, इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज पीर ऑफ पीर्स। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज पीर ऑफ पीर्स। क्या कहा जाता है इनको, पीरों का पीर। जब रामदेव जी ने अपनी भतीजी की शादी की थी मल्लीनाथ जी के बेटे के साथ, मल्लीनाथ जी के बेटे थे जगमाल, जगमाल थे, जगमाल जो गिंदोली को उठा लाए थे, पढ़ते हैं ना गिंदोली। तो गिंदोली के साथ में रामदेव जी ने अपनी भतीजी की शादी की थी। तो भतीजी की शादी की थी तो फिर रामदेव जी ने पोखरण दहेज में दे दिया था, और रामदेव जी बाद में रामदेवरा चले जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं रुणीचा या रामदेवरा के अंदर इनका मंदिर है। तो पहले जब रामदेव जी इस पोखरण वाले इलाके में रहते तो यहाँ पोखरण में एक सेठ रहता था, उस सेठ का नाम था भैरव। क्या नाम था, और लोगों से भाई ब्याज लेता, बहुत ज्यादा ब्याज लेता, लोगों की जमीनों पे कब्जे कर लिया करता। लोग बड़े परेशान थे उससे। तो लोगों ने जाके रामदेव जी की शिकायत लगाई कि भैरव सेठ मानता नहीं है, हमें पैसे उधार दे देता है पर बाद में ब्याज बहुत लगाता है, ब्याज नहीं दे पाते तो हमारी जमीनों पर कब्जे कर लेता है। तो कहते रामदेव जी ने इसको पोखरण से बाहर निकाल दिया था। किसको, अपने गीतों में आता कि भैरव नाम के राक्षस को मारा। किसको मारा, बुरा आदमी राक्षस ही है। मैं कहता हूँ अपना ही कोई भाई हो बुरे काम करे वो राक्षस है, अभी भी कहते हैं। तो राक्षस का मतलब सच्ची में राक्षस नहीं है कि भैरव के को दांत थे चार निकले हुए बाहर। भैरव बड़ा साहूकार आदमी पर ब्याज ज्यादा लिया करता था। लिखो, पोखरण क्षेत्र से भैरव नामक साहूकार को बाहर निकाला था। ही थ्रू आउट ए मनी लेंडर नेम्ड भैरव फ्रॉम पोखरण रीजन। पोखरण क्षेत्र से भैरव नामक साहूकार को बाहर निकाल, साहूकार समझ गए, ब्याज पे पैसे देने का जो काम करते थे। भैरव नामक साहूकार को बाहर निकाला था। He threw out a money lender named भैरव फ्रॉम पोखरण रीजन। फिर भाई रामदेव जी वहां रामदेवरा चले गए, और वहां रामदेवरा को भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ले ली थी। क्या ले ली थी, समाधि। कब, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इसलिए रामदेव जी का मेला कब से कब तक लगता है, द्वितीया से, द्वितीया को जन्म और एकादशी को समाधि। लिख लो, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी रामदेव जी ने रुणीचा में समाधि ली थी। रुणीचा है रामदेव एक ही बात है। रामदेव जी ने रुणीचा में समाधि ली थी। रामदेव जी टुक समाधि एट रुणीचा, जैसलमेर में जगह भाई। रामदेव जी ने रुणीचा में समाधि ली थी। रामदेव जी टुक समाधि एट रुणीचा। पहले ना जो भी सती माता हुआ करते थे ना, तो सती होने से पहले उनके हाथों में मेहंदी लगा के छापे लगवाते, तो बाद में उन छापों के हाथों की पूजा की जाती। जो भी समाधि लेते हैं तो वो जहां खड़े होते हैं ना, वहां जो पैरों के निशान बनते उनकी पूजा की जाती। तो आज भी रामदेव जी के मंदिर में उनकी किसकी पूजा की जाती है, पगले। क्या पूजे जाते हैं, लिख लो, मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। फीट ऑफ रामदेव जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। फीट ऑफ रामदेव जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। मंदिर में रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। फीट ऑफ रामदेव जी इज वर्शिप्ड इन टेम्पल। क्या पूजे जाते हैं मंदिर में रामदेव जी के, पगले पूजे। रामदेव जी के एक धर्म बहन थे, उनका नाम था डालीबाई मेघवाल। क्या नाम था, डालीबाई मेघवाल। इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। लिख लो, डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को रुणीचा में समाधि ली थी, और भाद्रपद शुक्ल दशमी डालीबाई मेघवाल टुक समाधि एट रुणीचा। डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को रुणीचा में समाधि ली थी। डालीबाई मेघवाल, और भाद्रपद शुक्ल दशमी डालीबाई मेघवाल टुक समाधि
एट रुणीचा। डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल 10वीं को रुणीचा में समाधि ली थी। कौन थी ये? रामदेव जी की, लिख लो, यह रामदेव जी की धर्म बहन थी। शी वॉज फॉस्टर सिस्टर ऑफ रामदेव जी। यह रामदेव जी की धर्म बहन थी। शी वॉज फॉस्टर सिस्टर ऑफ रामदेव जी। अब लिख लो, मंदिर लिख लो, रामदेव जी के मंदिर कहां कहां। एक तो ये रुणीचा या रामदेवरा, ये दोनों जगह तो आपकी जैसलमेर। गुरु जी कहाँ रहते थे इनके? वहां पर भी मंदिर। मसूरिया पहाड़ी कहां पर है? ये जगह बिरांटिया खुर्द, ये जगह पाली में। हल्दीना है अलवर में। एक जगह छोटा रामदेवरा, ये गुजरात में। छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात वाला